कंस ने हमेशा मित्रता बनी रहे इसके लिए अपने बहन का विवाह वसुदेव से करने का निर्णय लिया, वाकदान दे दिया। अब वसुदेव जी समय पर जब मुहूर्त था, विवाह का लगन था, बारात लेकर के आए, धूमधाम के साथ विवाह हुआ और विवाह के बाद बारात लौटी तो स्वयं कंस रथ की बागडोर पकड़ करके चला। तो आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्या शरीरवाक अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंतायाम बह से बुध। वो अज्ञानी कंस जिसे देवकी के रथ की बागडोर पकड़ करके तुम जा रहे हो, इसके 8वें गर्भ की संतति पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनना था कि तलवार निकाल लिया देवकी के गला को काटने के लिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि इसको क्यों मार रहा है भाई? अरे आकाशवाणी नहीं सुना, इसके गर्भ से जो बालक 8वां जन्म लेगा वो मुझे मारेगा, तो मैं इसको मार दूंगा तो बालक जन्म ही नहीं लेगा। वसुदेव जी ने कहा कि तुमको देवकी से भय नहीं है, देवकी है, तो इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुमको देते जाऊंगा, उनको मारते जाना। कह कि ये बात ठीक है, जच गई। कंस ने एक पुत्र ने जन्म लिया, कृतिमान। वसुदेव जी ने लाकर कंस को दिया। कंस ने कहा कि ये मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, ले जाओ। तो वसुदेव जी बालक को ले, तब तक नारद जी आ गए। दंडवत प्रणाम हुआ। नारद जी ने कहा कि कंस तुम पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहे क्यों? देवता बाम तो गति, देवताओं की गति उल्टी होती है। आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8वां गर्भ है, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो 8वां कौन हो जाए कोई पता नहीं, पहला भी 8वां हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कोई भी 8वां हो सकता है। फिर क्या करें गुरुजी? कहे कि किसी को न छोड़े। अब नारद जी ने सोचा कि इसके अंदर दया आ जाएगी तो भगवान को अवतार लेने में देर लगेगी, इसलिए जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। तो वसुदेव को बुलाया, कहा कि ले वो बेटा ले आओ। तो वसुदेव जी बेटा लेकर के आए। कंस ने उस बेटे का वध कर दिया और कहा कि अब तुम लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते, चलो जेल में। तो जेल में बंद कर दिया। तो अब 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का वध किया। 7वें पुत्र के सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेष आए। तो भगवान ने योग माया से कहा, गच्छत देवी ब्रजम भद्र गोप गोभीर अलंकृतम। देवी अब जरा चली जाओ ब्रजमंडल में, क्या काम है? देवकी के गर्भ से जो बालक है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम नंद पत्न्याम भविष्यति, तुम स्वयं नंद की पत्नी, नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लो। अथा हमंस भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे, और मैं भी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। 5 ही दिन में बालक ने जन्म लिया। तो सब लोगों को बड़ी शंका हुई, लोग रोहिणी को भला बुरा कहने लगे। तो सांडिल ऋषि, गर्गाचार्य जी आदि सब आकर के मीटिंग किए, सबको समझाए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ए भगवान ही रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। और अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। अब बढ़िया सुंदर 7 पुत्रों का 6 पुत्रों का वध किया। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेष आए। अब भगवान देवकी के गर्भ में आए। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहा। कंस ने देखा तो उसको लगा अब की बार मेरे प्राण का हरण करने वाला हरि देवकी के गर्भ में आ चुका है। आसीना सम विसंतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम चिंत्यानु हृषिकेशम अपश्य तन्मयम जगत। उठते बैठते खाते पीते हमेशा अब कृष्ण का ही चिंतन करने लगा। अब आया अतः सर्वगुणोपेता काल परम शोभन। बढ़िया काल आया, शोभन। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गणोदयम मही मंगल भूष्ट पुरोग्राम ब्रजाकरा। सुंदर समय आया।
भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र, उसी रोहिणी नक्षत्र में निशीथे तम उद्भूते जायमानी जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदुरु पुष्कल। रात्रि के समय अर्धरात्रि में भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षलम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। अद्भुत बालक है। बालक कैसा है? अद्भुत। क्यों? 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, पीतांबर धारण किए हुए है, मुकुट पहने हुए है, कुंडल पहने हुए है, बनमाला धारण किए हुए है। अद्भुत बालक है। वसुदेव जी ने देखा, विदितोषि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि। मैं आपको पहचान गया महाराज, आप प्रकृति के पुरुष हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, बुद्धि के साक्षी हैं। देवकी जी ने भी स्तुति किया, 10 श्लोकों में स्तुति किया है वसुदेव जी ने, और 8 श्लोकों में देवकी जी ने। रूपम यत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। देवकी जी ने भी स्तुति किया और कहा कि महाराज एक बात मैं पूछूं? कहे कि पूछो। आप आए काहे के लिए हैं? भगवान ने कहा कि लीला करने के लिए आए हैं, और क्या काम है? तो कहे कि ये 4 हाथ लेकर के लीला कीजिएगा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के लीला कीजिएगा, ये पीतांबर पहन के लीला, जन्म लिए हैं तो जन्म जहां लिए हैं वहां की लीला करनी चाहिए ना। संसार में कोई जन्म लेता है तो कोई पीतांबर पहन करके जन्म लेता है क्या? कोई मुकुट और कुंडल पहन के जन्म लेता है, माला वगैरह पहन के जन्म लेता है, पैंट कोट पहन के जन्म लेता है क्या? कैसा जन्म लेता है? दिगंबर है, वस्त्रहीन। और आप तो पूरे बजाबते ये प्रकट हुए। कहे कि हाँ माता जी, मैं जैसा हूं वैसा आया हूं आपके पास में, अब आप बोलिए मैं क्या करूं? उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप मलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। ये जो आपके 4 हाथ हैं इनको हटाइए, फिर 2 हाथ वाले बनिए। हाँ, ये मुकुट वगैरह है, पीतांबर है, सब हटाइए। ये शंख चक्र गदा पद्म है, ये हटाइए। ये ऐसे ऐसे आप 4 हाथ वाले बनकर के ब्रिजमंडल में जाएंगे और यशोदा जी आपको दूध पिलाएंगी क्या? वो कहेंगे कि कोई आ गया, पता नहीं ये कौन राक्षस है कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है। ऐसा कहीं बालक जन्म लेता है? सब हटाइए, हटाइए, हटाइए। पितृ संपस्सतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। जैसे ही यशोदा जी ने कहा वैसे ही भगवान ने सब हटा लिया और बालक बन गए। बालक बने तो अब वसुदेव जी गोद में उठाए, और गोद में उठाए तो हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, द्वारपाल सो गए, जेल का दरवाजा खुल गया। बालक को लेकर के बाहर निकले। बबर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता शेषुन वगाद वारि निवार यन फड़ही। जल वृष्टि हो गई। देखिए भगवान के अवतार काल की विशेषता, मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की जल वृष्टि भी हो रही है। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गणोदयम, और आकाश में सूर्य चंद्रमा भी खिले हुए हैं और वर्षा भी हो रही है। यह आश्चर्य। तो भगवान शेष आए वर्षा का निवारण करने के लिए, और वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के आगे बढ़े। यमुना ने मार्ग दिया, बालक को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में पहले से ही यशोदा जी ने एक बालिका को जन्म दिया था। वहां पर पहुंचे, बालक को रखा, बालक को वहां पर रखा और बालिका को लेकर के आए गोकुल से मथुरा में। तो मथुरा में आए, जैसे ही कारागार में पहुंचे तो कारागार में पहुंचते ही पूर्वत स्थिति हो गई।
जेल का दरवाजा बंद हो गया, द्वारपाल जग गए। ये सूचना कंस को दी गई। कंस दौड़ा हुआ आया और बालिका को देवकी के गोद से पकड़ करके पृथ्वी के ऊपर पटका और वो आकाश में उड़ करके चली गई। और वहीं से उसने घोषणा कर दी कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। अब यहाँ की कथा हम लोग अब यहीं पर छोड़ दें। अब चले गोकुल में। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान विदो ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृत वाचयित्वा स्वस्थ यनम जाता कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवते पितृदेवार्चनम तथा।